morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 9, transport system. Dear students, in our previous video we revised this chapter difficult words and word meanings. I hope you learn. And dear students, today we will revise this chapter exercise. So let's start. Our exercise number A is tick the correct options. Tick the correct options जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इनमें से क्या है जो वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रकार है। ऑप्शन ए इज स्टीमर। स्टीमर इज करेक्ट। स्टीमर जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का मीन्स है। STEAMER स्टीमर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज लाइनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसपोर्ट। लाइनर जो है वो कौन से ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का मीन्स है क्या, लाइनर। वाटर WATER वाटर ट्रांसपोर्ट। लाइनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इज कॉल्ड। वो स्थान जहाँ पर सामान को भरा जाता है और उतारा जाता है यानी कि लोडेड और अनलोडेड किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, पोर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, PORT। द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इज कॉल्ड पोर्ट, PORT। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज कैमल्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डैश। जो ऊंट है, कैमल्स हैं, वो बहुत अच्छा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का। कहाँ पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेजर्ट्स, रेगिस्तान में, DESERTS डेजर्ट्स। कैमल्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश ट्रांसपोर्ट इज ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो सबसे सस्ता मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, वाटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आवर एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ट्राम्स रन इन डैश। जो ट्राम्स जो रेल ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो कहाँ पर, कौन सी सिटी में रन करते हैं, कोलकाता, KOLKATA। ट्राम्स रन्स इन कोलकाता। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए डैश फ्लाइज विदाउट एन इंजन। क्या है जो बिना इंजन के उड़ता है, लाइट एयरक्राफ्ट। A light aircraft flies without an engine. LIGHT light, AIRCRAFT light aircraft flies without an engine. Now question number third is cycles and rickshaws do not have dash। साइकिल और रिक्शाज के अंदर क्या नहीं होता है, इंजन, ENGINES इंजन्स। साइकिल्स एंड रिक्शाज डू नॉट हैव इंजन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वाटर ट्रांसपोर्ट इज ए डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट का कैसा मीन्स है, सबसे सस्ता मीन्स है, चीप मीन्स है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, CHEAP चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए पोर्ट इज ए प्लेस वेयर गुड्स आर डैश एंड डैश। पोर्ट जो है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सामान को क्या किया जाता है, लोडेड एंड अनलोडेड, LOADED लोडेड एंड UNLOADED अनलोडेड। पोर्ट के ऊपर सामान को लोडेड और अनलोडेड किया जाता है। नाउ एक्सरसाइज नंबर सी इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन एंशियंट टाइम पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। पुराने समय में जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चलकर जाते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट है क्योंकि पुराने समय में, प्राचीन समय में जो लोग हैं वो पैदल चलते थे। उस टाइम इतने व्हीकल्स का आविष्कार नहीं हुआ था। नाउ हमारी जो स्टेटमेंट सेकंड है वो है मेट्रो इज एन अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम। मेट्रो जो है वो एक भूमिगत रेल सिस्टम है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, T आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू ट्रेवल इनटू स्पेस। रॉकेट और जो सैटेलाइट्स हैं उनका यूज किया जाता है अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए, स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है, T आएगा। अब फोर्थ स्टेटमेंट इज एयर ट्रेवल इज लेस एक्सपेंसिव। जो एयर ट्रेवल है वो इतनी महंगी नहीं होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। तो क्या आएगा ये,
फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एयर ट्रैवल तो बहुत महंगी होती है, ये कह रहा है लेस एक्सपेंसिव होती है, कम महंगी होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 3 exercise number A, B and C and learn completely these exercise. Thank you. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised our exercise 2.4. Today we will revise our exercise 2.5. My dear student, इस exercise में हमें 4 digits number का use करके smallest और greatest number बनाने हैं students. Now question number first, form the greatest 4 digit number using the following digits. Student, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन डिजिट्स का यूज करके हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है स्टूडेंट्स। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, पहले हम गिवन डिजिट्स को स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे, फिर स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर में विदाउट कोमा के डिजिट्स राइट कर देंगे, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए में स्टूडेंट हमें डिजिट्स गिवन है 6, 8, 3 एंड 7। स्टूडेंट्स पहले हम गिवन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे, मीन स्टूडेंट हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिजिट को राइट कर लेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले डिजिट क्या आएगी 8, उसके बाद स्टूडेंट 7, उसके बाद 6 एंड उसके बाद 3। मिस्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट्स राइट करेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटे और लास्ट में सबसे छोटे डिजिट्स। नाउ स्टूडेंट ग्रेटेस्ट नंबर, स्टूडेंट इन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट, इन डिजिट्स को हम विदाउट कोमा के राइट कर देंगे 8, 7, 6, 3। सो स्टूडेंट अवर ग्रेटेस्ट नंबर इज 8763। नाउ स्टूडेंट पार्ट सी, स्टूडेंट पार्ट सी में हमें गिवन है डिजिट्स 2, 6, 0, 4। स्टूडेंट्स इनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। स्टूडेंट्स पहले गिवन डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। सबसे बड़ी डिजिट्स क्या है स्टूडेंट्स इसमें से 6, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट 4, उसके बाद स्टूडेंट कोमा 2, उसके बाद स्टूडेंट कोमा 0। नाउ स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा अब 6420। स्टूडेंट्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किए डिजिट्स को ग्रेटेस्ट नंबर में राइट कर देंगे, लेकिन कोमा यूज नहीं करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू पार्ट जी। स्टूडेंट पार्ट जी में हमें गिवन है 8, 5, 9, 2 डिजिट्स गिवन है। स्टूडेंट्स इनसे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, आप यदि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट नहीं करते हैं तब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सबसे बड़ी डिजिट्स राइट करेंगे 9, फिर उससे थोड़ी छोटी क्या है स्टूडेंट्स 8, फिर उससे छोटी स्टूडेंट क्या है 5, फिर सबसे छोटी डिजिट्स 2। सो स्टूडेंट आवर ग्रेटेस्ट नंबर इज 9852। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्टूडेंट्स जब हम 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हम गिवन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। स्टूडेंट स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट डिजिट राइट कर लेंगे, फिर स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर में हम डिजिट्स को सेम राइट कर देंगे, लेकिन उसमें कोमा का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए। स्टूडेंट पार्ट ए में हमें गिवन है 5, 3, 1, 8। स्टूडेंट्स हमें 4 डिजिट्स गिवन है। नाउ स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर में इनको राइट कर लेंगे। सबसे पहले क्या आएगी स्टूडेंट, सबसे छोटी डिजिट क्या है 1, फिर उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी 3, फिर उससे थोड़ी बड़ी स्टूडेंट क्या है 5, फिर स्टूडेंट सबसे लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट्स 8। नाउ स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स राइट किया, सेम उनको हम स्मॉलेस्ट नंबर में राइट कर देंगे, लेकिन कोमा का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट 1, 3, 5, 8। सो स्टूडेंट्स 1358 स्मॉलेस्ट नंबर है। स्टूडेंट पार्ट सी, स्टूडेंट पार्ट सी में हमें गिवन है डिजिट्स 1, 7, 8 एंड 0। स्टूडेंट्स इसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट नहीं करते हैं तब भी स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ क्या है सबसे छोटी डिजिट 0, लेकिन स्टूडेंट्स 0 को हम कभी भी फर्स्ट प्लेस पे राइट नहीं करेंगे। इस प्लेस पे हम उससे 0 से जो बड़ी है डिजिट उसको राइट करेंगे, 0 को उसके बाद राइट करेंगे। स्टूडेंट राइट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे राइट करते हैं तब क्या बनती है हमारा नंबर 0 के बाद 1, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। स्टूडेंट 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये
किसी भी नंबर के आगे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर 0 को हम हटा देते हैं तो हमारा नंबर क्या आया अब 178। स्टूडेंट्स ये 3 डिजिट नंबर है और हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो स्टूडेंट्स 0 कभी भी फर्स्ट पहले इस पे राइट नहीं की जाती है। हम 0 से थोड़ा बड़ा नंबर राइट करेंगे, क्या स्टूडेंट 1 राइट कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 0 को राइट करेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है 7 और स्टूडेंट सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर राइट करेंगे 8। So students, smallest 4-digit number is 1078. I think students you understand. Now we do part F. Part F में हमें 5, 9, 7, 3 स्टूडेंट 4 डिजिट्स गिवन है। इसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है स्टूडेंट्स। स्मॉलेस्ट नंबर में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट डिजिट राइट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट राइट करेंगे स्टूडेंट, क्या है 3। उसके बाद स्टूडेंट्स 5, उसके बाद स्टूडेंट 7, उसके बाद स्टूडेंट 9। स्टूडेंट्स हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 3579। स्मॉलेस्ट नंबर में हम डिजिट्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट राइट करेंगे एंड ग्रेटेस्ट नंबर में डिजिट्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट राइट करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों आज मैं शुरू करा रही हूँ आपका S7 का रिवीजन व्याकरण का। और व्याकरण में हम कक्षा तीसरी में आज पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा और व्याकरण। हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं। हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण भी करते हैं, यानी कि उनको सुनते हैं और समझते भी हैं। यह विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए हम भाषा के लिखित और मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। 2 दोस्त थे, राम और निशांत। निशांत को प्यास लगी। उसने राम से कहा, मुझे पानी चाहिए। राम ने इशारे से बताया। दोनों दोस्तों ने अपने अपने मन की बात बताई। निशांत ने बोलकर बताई और राम ने इशारे से बताई। लेकिन इशारे या संकेत भाषा नहीं कहलाते, क्योंकि उनको हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने मन की बात कैसे बताई, निशांत ने बताई कैसे। निशांत ने अपने मन की बात बोलकर समझाई, तो वह उसने भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया। तो भाषा का वह रूप जो मुंह से बोलकर बोला जाता है या मुंह से बोलकर जब अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, जब हम या कोई अन्य व्यक्ति अपने विचार मुख से बोलकर समझाता है, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। निशांत अपनी कक्षा में प्रथम आया। उसने पत्र लिखकर अपने दादाजी को सूचना दी। दादाजी ने पत्र पढ़कर निशांत के प्रथम आने की बात जानी। तो निशांत ने अपनी बात पत्र लिखकर समझाई। उसने भाषा के किस रूप का प्रयोग किया, लिखित रूप का प्रयोग किया इसने। जब हम या कोई अन्य व्यक्ति अपने विचार लिखकर समझाता है, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों भाषा के 2 भेद होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। आइए कुछ देश और उनकी भाषाएं जानें। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी, जर्मनी में जर्मन, पाकिस्तान में उर्दू, ईरान में फारसी। भारत बहुत बड़ा देश है, भाषाओं के मामले में तो और भी बड़ा है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। आइए भारत के कुछ राज्य और उनकी भाषाएं जानें। तो पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, नागालैंड में कोन्याक, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी। इसके बाद आता है लिपि। जब हम बोलते हैं तो मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है या कुछ आवाज़ें निकलती है,
इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। आप अपना नाम बोलिए, फिर उसको लिखेंगे। अभी जैसे मेरा नाम क्या है, मुकेश, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मेरे मुंह से क्या ध्वनि निकली, मुकेश, और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो चिन्ह है ये क्या होंगे, लिपि कहलाएंगे। आपने अपना नाम बोला तो मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली। आपने ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किए। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियाँ जानें। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। सामान्यतः हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती है। व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता देखिए, जाने इसके बारे में। भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। किसी भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान पाकर ही हम उसे शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। यह भाषा के प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है कि भाषा का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, भाषा का सही प्रयोग सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो बच्चों, व्याकरण क्या सिखाता है हमें, भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग, शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार, सबसे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं। ऐसे आगे तक पढ़े होंगे ना आपने, तो सबसे पहले वर्ण विचार, फिर आता है शब्द विचार, वर्णों को जोड़कर क्या बनाते हैं हम, शब्द, और उसके बाद आता है वाक्य विचार। इसके बाद शब्दों को जोड़कर हम बनाते हैं वाक्य। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, अब हम इसके अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में हम करेंगे सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आपने पाठ पढ़ा है, पाठ अगर समझ में आ गया तो आप सही लगाएंगे निशान। ठीक है ना। पहला वाक्य है, संकेत या इशारे भाषा नहीं कहलाते। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संकेत और इशारों को हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा का मौखिक रूप है, ये गलत है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो जो होती है जिसको हम पढ़ते हैं वो तो लिखी हुई होती है, वो लिखित रूप होता है, तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। बोलकर समझाई गई बात भाषा का लिखित रूप होती है। जो बात हम बोलकर समझाते हैं वो तो मौखिक रूप होता है, भाषा का लिखित नहीं होता, तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। भारत में हिंदी के अलावा भी कई भाषाएं बोली जाती है, बिल्कुल सही, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। लिपि बदलने से भाषा बदल जाती है, तो ये गलत है, लिपि बदलने से भाषा नहीं बदलती। व्याकरण भाषा के प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, ये एक प्रश्न आपको कराया है। आप ये पाठ अपनी पुस्तक में से दोबारा पढ़ेंगे और इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of class 3rd, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our grammar topic of sentence and its types. And now in this class, we will start our topic, the noun gender. There are 4 types of noun gender. नाउन जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं हमारे? 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमाइन जेंडर, थर्ड न्यूट्रल जेंडर एंड फोर्थ कॉमन जेंडर। ओके, देन फर्स्ट डिफाइन मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है हमारा? नाउन्स विच are names of male persons and animals are said to be
in the masculine gender. वो नाउन जिसमें क्या होते हैं मेल पर्सन्स और एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अली, जॉन, बॉय, डॉग, लायन, इट एक्स्ट्रा. ये सारे हमारे क्या होते हैं मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, मेल जेंडर होते हैं. एंड नेक्स्ट है define feminine gender. Answer: nouns which are names of female persons and animals are said to be in the feminine genders. nouns जो कि किसके नेम से डिफाइन करते हैं फीमेल, जो कि हमारा फीमेल पर्सन से क्या होता है डिनोट होता है. फीमेल पर्सन्स हो, एनिमल्स हो, आर सेड टू बी इन द फेमाइन जेंडर. वो क्या होते हैं हमारे फेमाइन जेंडर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोनाली, रजिया, गर्ल, बिच एंड लॉयनेस. ये सारे क्या होते हैं हमारे फेमाइन genders. This is the name of person and this is the name of animals. Third, neuter gender. Neuter gender क्या होते हैं हमारे nouns which are used for the lifeless things and cannot be called male or female are said to be the neuter genders. वो जेंडर्स जो हम लाइफलेस, जो क्या होते हैं लाइफलेस होते हैं, लिविंग थिंग्स नहीं होती, उनके लिए हम न्यूटर जेंडर का यूज़ करते हैं और उन्हें हम ना तो मेल कह सकते हैं और ना ही फीमेल कह सकते हैं. आर सेड टू बी द न्यूटर जेंडर. वो हमारे क्या होते हैं न्यूटर जेंडर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउस, हील, पैन, डोर, चेयर. ये सारे हमारे न्यूटर जेंडर्स कैसे देखिए, ये एक तो लिविंग थिंग्स नहीं है, ये क्या है लाइफलेस थिंग्स हैं और ना ही हम इसे मेल कह सकते हैं ना ही हम फीमेल कह सकते हैं. हाउस को मेल या फीमेल डिनोट नहीं कर सकते हैं हम. हील इसको भी मेल या फीमेल डिनोट नहीं कर सकते. पैन इसको भी नहीं कर सकते, लाइफलेस थिंग्स हैं. डोर इसको भी नहीं कर सकते. चेयर इसको भी नहीं कर सकते. मीन्स ये लाइफलेस थिंग्स हैं और ना ही ये मेल है फीमेल है, तो ये क्या होगी हमारी न्यूटर जेंडर. और नेक्स्ट है हमारा लास्ट कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है नाउन्स विच कैन बी यूज्ड बोथ मेल्स और फीमेल्स आर said to be in the common genders. मीन्स जो हमारे दोनों में इंक्लूड होते हैं. कॉमन जेंडर क्या होता है जो मेल में भी और फीमेल दोनों को इंक्लूड करे, वो हमारे कौन से जेंडर होते हैं कॉमन जेंडर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कज़न, आर्टिस्ट, फ्रेंड, चाइल्ड एंड स्टूडेंट्स. अब देखिए कज़न है, कज़न में हमारा मेल और फीमेल ब्रदर एंड सिस्टर दोनों इंक्लूड हो सकता है. ब्रदर भी इंक्लूड हो सकता है और सिस्टर भी इंक्लूड हो सकता है. सेकंड है आर्टिस्ट. आर्टिस्ट में हमारा लेडी आर्टिस्ट भी हो सकती है और मैन आर्टिस्ट भी हो सकता है. तो क्या हो गया नाउन और मेल और फीमेल का क्या हो गया आर्टिस्ट एक वर्ड क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया. थर्ड है फ्रेंड. फ्रेंड भी हमारा कॉमन है. बॉय फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेंड बॉय भी हो सकता है और फ्रेंड गर्ल भी हो सकती है. दोनों क्या हो गए कॉमन हो गए. और नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड. चाइल्ड में हमारा बेबी गर्ल भी हो सकता है और बेबी बॉय भी हो सकता है. तो ये भी क्या हो गया कॉमन जेंडर हो गया, मेल और फीमेल का कॉमन हो गया. ये स्टूडेंट्स में भी गर्ल्स भी आते हैं एंड बॉयज़ भी आते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया कॉमन जेंडर हो गया. एंड सो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड this grammar topic of noun gender and this topic learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day.